आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी सोसाइटी में जब भी आप कहीं बाहर निकलते होंगे या फिर आप कहीं घूमने जाते होंगे तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसे आदमी देखने के लिए मिलेंगे जो आपको लगातार घूर रहे होते हैं। ये इंडिया में बहुत नॉर्मल चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें लड़कियों के साथ हमको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे नॉर्मल पर्सन, एक आदमी, बूढ़े भी होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा शामिल, जो कि आपको लगातार सिर्फ घूर रहे होंगे। सोशल मीडिया पे इतनी सारी मिसलीडिंग वीडियोस वायरल होती है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग लॉ के बारे में बताते होंगे, जहाँ पे 4 सेकंड रूल, 14 सेकंड रूल्स के बारे में आपको वहाँ पे बताया जाता है कि आपको कोई भी नॉर्मल आदमी 14 सेकंड या फिर 4 सेकंड तक आपको घूर नहीं सकता। आप उसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आपको मैं एक नॉर्मल चीज़ बता दूँ, ऐसा हमारी लॉ बुक्स में ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं लिखी होती है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाए कि अगर आपको कोई भी घूर रहा है 14 सेकंड तक या फिर कितने भी सेकंड्स वहाँ पे मेंशन होता है, घूरना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। बट लेकिन यहाँ पे घूरने में अगर कोई भी सेक्सुअल इंटेंशंस वहाँ पे तुमको दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी 14 सेकंड रूल, कोई भी 4 सेकंड रूल, ऐसा कोई रूल नहीं होता। आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं अगर उस घूरने में आपको सेक्सुअल इंटेंशंस दिखते हैं कि उसका जो सामने वाला बंदा है उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो शायद से अगर आप उसको उस टाइम पे नहीं रोकोगे तो शायद से वो आपको फॉलो करे या आपका पीछा करे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से आप लोग बच सकते हैं। तो ऐसा कोई सा भी रूल नहीं होता है। बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस जो है वो वायरल होती है, जहाँ पे आपको मिसलीड करा जाता है कि ऐसी चीज़ें बताकर, एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को बताकर कि ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई भी एक गलत इंटेंशन के साथ आपको घूर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा केस देखने वाले हैं, जहाँ पे दो लड़कियां नॉर्मल एक शॉप पे खड़ी होती है, एक रैंडम बंदा वहाँ पे आता है, उसको घूरना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे उनके बीच में कुछ बहस होती है, और उनमें से एक लड़की उसका पीछा करके उस आदमी को, जिसकी 4 बेटियां होती है, उसको जान से मार देती है। दिन है 6 अप्रैल 2024। महाराष्ट्र नागपुर में दो लड़कियां जयश्री और सविता एक जगह पर खड़ी होती है, जो कि एक पान शॉप होती है मानवाड़ी सीमेंट रोड पे, जहाँ पे वो दोनों लड़कियां स्मोक कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है सिगरेट को परचेज करने के लिए, जिसका नाम होता है रंजीत। रंजीत एक 28 साल का आदमी होता है, जिसकी 4 बेटियां होती हैं। रंजीत राठौड़ उस शॉप पे आते ही वहाँ पे 2 लड़कियां देखता है, सविता और जयश्री। ये दोनों आपस में बात कर रही होती है। रंजीत उनको तभी वहाँ पे घूरना स्टार्ट कर देता है। घूरते घूरते काफी टाइम हो जाता है, तभी वहाँ पे जयश्री उसको वहाँ पे नोटिस कर लेती है कि यहाँ पे एक ऐसा रैंडम बंदा खड़ा है और ये काफी टाइम से हमको घूरे जा रहा है। वो दोनों आपस में बात कर रही होती है, तभी जयश्री यहाँ पे आके उसको डायरेक्ट बोल देती है काफी सारी बातें, जिनमें उनकी बहस शुरू हो जाती है रंजीत और जयश्री के बीच में। रंजीत अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेता है अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए। उस वीडियो के अंदर जो है जयश्री स्मोक कर रही होती है, और जो धुआं है वो उसके फोन की तरफ फेंक रही होती है, उसको गंदी गंदी गालियां देकर। थोड़ी ही देर में रंजीत वहां से निकल जाता है। निकल जाने के बाद रंजीत जो है पहुंचता है लक्ष्मी नगर। वहां जाके वो एक बियर को परचेज करता है, वहां से बियर लेता है। दूसरी साइड जहां पे उस पान की दुकान पे वो 2 लड़कियां खड़ी होती है, उनमें से जयश्री अपने 2 दोस्तों को फोन कर देती है, जिनका नाम है आकाश और जीतू। उनको वो सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है कि मेरे साथ अभी भी यहाँ पे ऐसा हुआ है। तभी वो दोनों के दोनों लड़के उस जगह पे आ जाते हैं और वहां से जयश्री को पिक कर लेते हैं, और वो निकल जाते हैं पीछे पीछे रंजीत के। उनमें से जो दूसरी लड़की थी सविता, वो उनके साथ नहीं आती है, वो उसी पान वाली दुकान पे रुक जाती है। आकाश, जीतू और जयश्री ये तीनों लोग रंजीत को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको लक्ष्मी नगर में वो वहां पे उनको खड़ा हुआ मिल जाता है। तभी उनके बीच में वहां पे दोबारा से बहस शुरू हो जाती है उन चारों के बीच में। उन चारों के बीच में जैसे ही बहस शुरू होती है, तभी वो बहस कब ऐसी चीज में बदल जाएगी ये किसी को नहीं पता था। उस बहस के कारण वहां पे से जयश्री ने एक चाकू निकाल के उसको कई बार मल्टीपल टाइम स्टैब किया, एंड उसकी वहीं पे डेथ हो गई। वहाँ के जितने भी लोकल लोग थे, उन्होंने ये सारी चीज को देखा, एंड उसके बाद वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करते ही पुलिस वहाँ पे आ जाती है। तभी वहाँ के जितने भी लोकल सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनको वो चेक करती है, तो उनको यहाँ पे क्लियरली चीजें दिख जाती है कि यहाँ पे क्या सारी चीजें हुई होती है। वो तीनों लोग उस जगह से भाग जाते हैं। सीसीटीवी में उनका जो रूट है वो पता चल चुका था पुलिस वालों को कि ये जो है दत्तावाड़ी जगह पे, लक्ष्मी नगर से दत्तावाड़ी वो भाग रहे होते हैं। तभी पुलिस उनको फॉलो कर लेती है, और यहाँ पे जो है 3 लोग पकड़े जाते हैं, सविता, जयश्री और उसका दोस्त आकाश। अभी भी जीतू जो है वो फरार था। जब पुलिस वालों ने उनके फोन चेक किए, तो यहाँ पे जो है आकाश के फोन में से कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है कि जो
ड्रग्स होते हैं उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ उसके फ़ोन में थी, कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे वो नशा करा करते थे, ऐसी चीज़ें उसके फ़ोन से वहाँ पे उनको देखने के लिए मिलती है। एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, जब उनकी उस पान वाली शॉप पे लड़ाई हो रही होती है, तभी वहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी वहाँ पे उनकी फाइट को देख रहा होता है, जो कि आगे जाके शायद से आई विटनेस भी बनता है। ये केस बहुत ज़्यादा रीसेंट है, बट इस चीज़ से तुम ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सिर्फ घूरने की वजह से आदमी ने एक अपनी जान खो दी। ये चीज़ भी बताई जाती है कि वो जो दोनों लड़कियां थी वो दोनों उस टाइम पे ड्रंक थी और वहाँ पे वो स्मोक कर रही थी। ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि वो स्मोक कर रही थी या नहीं कर रही थी, उन्होंने कैसे कपड़े पहने होते या नहीं पहने होते, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन वो ड्रंक थी, ऐसी सिचुएशन तभी हुई जब उन्होंने उसको देखा। ऐसा थोड़ी सी बहस के अंदर ही इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई कि एक इंसान की जान चली गई यहाँ पे। घूरना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तुम ऐसे नॉर्मल घूरते हो, अगर घूरने से अच्छा है, अगर तुमको सच में सामने वाले में इंटरेस्ट आ रहा है, तुमको कुछ बात करनी है, तो तुम जाके डायरेक्ट बात कर सकते हो, लेकिन घूरना एक सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे अक्सर आपस में जितने भी फ्रेंड्स होंगे, कुछ ना कुछ तो लड़के डेफिनेटली ऐसे निकलते हैं जो कि लड़कियों को आपस में तुम्हारे साथ चलते-चलते घूर रहे होते हैं, कमेंट पास कर रहे होते हैं। ये सबके फ्रेंड सर्कल में होती हैं। तो प्लीज़ तुम ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऐसी चीज़ें शेयर करो, जिससे थोड़ी अवेयरनेस फैले कि ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा रीसेंट है एंड तभी अभी जो है इस केस के बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी यहाँ पे कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है।